नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवस्टार क्लासेस पर। दोस्तों मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अब तक मैं इसके 2 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम 3rd पार्ट को कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, अब तक 2 पार्ट में मैं 22 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। आज 23 से स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है दोस्तों, अब तक थोड़े से बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे, अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है भाई। देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2 बार मूल्य में वृद्धि करने पर कुल कितने % की वृद्धि होगी भाई, ये बताना हमें। 2 बार बोला है ना, 2 बार वृद्धि करने पर कुल कितने % की वृद्धि होगी वो बताना भाई। कुल परसेंटेज बताने भाई, कितने % की मूल्य में वृद्धि होगी भाई। देखो भाई, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, क्या बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई। माने उस वस्तु की कीमत या वस्तु का मूल्य मैंने 100 रुपये मान लिया भाई। ठीक है, वो माना जो वस्तु थी वो 100 रुपये की थी भाई। ठीक है, क्या दिया गया है, उसके ऊपर क्रमवार लगातार 2 वृद्धि कर दी गई है भाई। कितनी कितनी % की, 10% की। देखो फर्स्ट वृद्धि 10% की या इंक्रीज। ठीक है, 10% की वृद्धि की है भाई। 100 का 10% कितना होता है भाई, 10 ही होता है। ठीक है, 100 में 10 जोड़ूंगा 110 भाई। अब वो वस्तु कितने रुपए की होगी भाई, 110 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये की थी, 100 रुपये की मैंने 100 रुपये पे 10% की वृद्धि कर दी भाई। अब कितने रुपए की होगी भाई, 110 रुपये की। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो 100 रुपये, 100 का 10%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया 10 भाई। ठीक है, और 100 इसमें जोड़ूंगा 10, 100 में 10 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 110 रुपये। अब वो वस्तु कितने की होगी भाई, 110 रुपये की। फिर क्या दिया गया है, फिर बोला है कि 10% और वृद्धि कर दी गई भाई। ठीक है, लगातार वृद्धि है ना 10% की, फिर वृद्धि। ठीक है, अब वृद्धि 110 पे होगी ना कि 100 पर भाई। ठीक है, कितनी होगी, 10% की। 110 का 10% कितना होगा भाई, 11। ठीक है, 110 और 11 121 भाई। अंतिम मूल्य कितना हो गया वस्तु का, 121 रुपये भाई। देखो 100 रुपये, हमने 100 रुपये मानना था भाई वस्तु की कीमत। ठीक है, अब कितनी होगी, 121। ठीक है, पहले 10% का की वृद्धि करी, फिर उसके बाद 10% की फिर वृद्धि करी। ठीक है, टोटल कितनी वृद्धि हुई भाई, 121 रुपये। देखो 100 थी, 100 से बढ़कर कितनी होगी भाई, 21। ठीक है, 21 कितनी, 100 से 121 है तो 21 बढ़ी ना। कितनी वृद्धि हुई, 21 की। किस पे हुई, 100 पर। देखो 21 की वृद्धि किस पे हुई है, 100 पर। परसेंटेज बनाने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा भाई। 100 से 100 कैंसिल, 21% भाई। ठीक है भाई। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, क्या कि 100 पर कोई भी परसेंटेज निकाल लो आप। 100 का 10%, 100 का 20%, 100 का 50%, 100 का कितना भी % निकाल लो, जो आप निकाल रहे हो ना वही आंसर आना भाई। ठीक है, जैसे मैंने निकाला था, कितनी वृद्धि हुई थी, 21 की। किस पर, 100 पर। 100 पर निकाला है मैंने, देखो कितना आया, 21 आया। ठीक है, तो आगे से ये स्टेप हम नहीं करेंगे भाई। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे सीधा। यहाँ भी आंसर बता सकते थे हम डायरेक्ट, क्योंकि 21 की वृद्धि है ना, किस पर हुई है, 100 पर हुई है। ठीक है, 100 पर जो भी वृद्धि होगी वो वही होगी भाई, आंसर हमारा वही होगा भाई। ठीक है, 100 पर हम प्रतिशत नहीं निकालेंगे, क्यों, 100 जो खुद 100 जो है वो खुद प्रतिशत है भाई। ठीक है भाई, अब देखो इसका 100 फॉर्मूले से करवाता हूँ भाई इस क्वेश्चन को। फार्मूले से कैसे होगा, देखो फार्मूला लिख देता हूँ भाई, x + y + xy अपॉन 100 इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई, ये होता है ओवरऑल परसेंटेज चेंज हुई। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो ओवरऑल जो परसेंटेज में चेंज होगी ना। क्वेश्चन में यही तो बोला था, दो वृद्धि करनी थी हमें।
तो बताना था कि ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो यही तो बताना था। अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करो भाई, दो वृद्धि हुई ना, एक को एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे, ठीक है, दोनों 10-10%, दो 10-10% की वृद्धि हुई है भाई, ठीक है। पहली वृद्धि हुई 10% की, उसको एक्स मान लिया भाई मैंने 10, ठीक है, प्लस दूसरी वृद्धि भी 10% की हुई, उसको वाई मान लिया भाई, ठीक है, 10 प्लस एक्स वाई, ठीक है, दोनों 10-10 माना था, एक्स इंटू वाई भाई, ठीक है, अपॉन 100। देखो इक्वल टू क्या आएगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज भाई, ठीक है। अब सोल्व करो भाई इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये एक पे गया पूरा, देखो 10 गुना 10 100 होता है, 100 से 100 पे काटूंगा तो एक पे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 10 और 10 20, 20 प्लस 1 21%। देखो यहाँ निकल के क्या आएगा सोल्व करने के बाद, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तो ओवरऑल चेंज कितना आया भाई, 21% भाई, ठीक है। ये हमारा आंसर है भाई, ये शॉर्ट मेथड था भाई, ये आप बोलो आप फार्मूले से था, ठीक है। आप जो मैंने पीछे कराया था ना बेसिक मेथड, उसी पे जाना, ये ज़्यादा कारगर है नहीं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा भाई, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, भाई मैंने वस्तु का मूल्य मान लिया 100 रुपये, ठीक है, मान सकता हूँ मैं, माना मूल्य, देखो वस्तु का मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपये भाई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इसके बाद क्या दिया गया है, 10% की, पहले उसमें 10% की वृद्धि, भाई 10% की वृद्धि कर दो अब इसमें, 100 का 10% कितना होता है भाई, 10 ही होता है, 100 में 10 जोड़ूंगा तो 110 रुपये, ठीक है। 10% वृद्धि करने के बाद वो कितने रुपए की होगी भाई, 110 रुपये की। अच्छा इसके बाद क्या दिया गया है, तथा इसके उपरांत या इसके बाद 20% की वृद्धि की गई भाई। अब देखो इस पर 110 पर 20% की वृद्धि करनी है भाई, 110 का 20% कितना होगा भाई, 22, ठीक है। देखो 110 का 10% कितना होता है, कितना होगा 11, ठीक है, और 20% 22, दोगुना कर देंगे हम, ठीक है। तो 110 और 22 कितना होगा भाई, 132 भाई, ठीक है। देखो अब देखो मैंने 110 का 20% निकाला भाई, देखो अब आपको नहीं निकालना आ रहा तो देखो 110 का 20%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, ठीक है, 22 आया, 110 में 22 जोड़ूंगा तो मैं कितना आएगा भाई, 132 आएगा भाई, ठीक है। हमने वो जो संख्या का मूल्य माना था वो 100 रुपये माना था भाई, अब बढ़कर अंतिम मूल्य कितना हो गया भाई, 132 रुपये हो गया भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब क्वेश्चन में दिया गया है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो और हमारा जो बढ़ा हुआ मूल्य है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 132 रुपये। अब एक चीज़ देखो भाई, अगर देखो किन्हीं भी दो वैल्यू की, अगर हमें दो वैल्यू का इक्वल करना हो या बराबर करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं भाई, जो क्वेश्चन में या बुक में दिया गया है उसको बटे के ऊपर रखते हैं भाई, जो हमारा निकल कर आया है हमारी जो वैल्यू है उसको बटे के नीचे, और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई। देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इक्वल करने के लिए लिख दिया हमने इक्वल के लिए शॉर्ट में, ठीक है। इक्वल करने के लिए क्या क्या लिखते हैं हम, बुक में दिया गया है, जो बुक में या क्वेश्चन में बुक में दिया गया बुक में जो दिया गया है वो बटे के ऊपर, ठीक है। जो हमारी वैल्यू आई है, जो हमारी वैल्यू ठीक है, बुक में जो किन्हीं भी दो वैल्यू को इक्वल करना हो तो कैसे करते हैं भाई, बुक में जो दिया गया है बटे के ऊपर, हमारी वैल्यू है जो वो बटे के नीचे, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना भाई, जो क्वेश्चन में पूछा गया हो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रारंभिक मूल्य बताना भाई, प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये था 100 मानना था भाई हमने, तो 100 से मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ भाई मैं, कुछ भी पूछा हो, कोई सा भी मूल्य पूछा हो, इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है।
जो पूछा जाए भाई। ठीक है, बुक में दिया गया है बटे के ऊपर, हमारी वैल्यू है बटे के नीचे, जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई। अब देखो इस क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बुक में क्या दिया गया है या क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यह अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो। बुक में जो दिया गया है वो बटे के ऊपर वही 33 रुपये। ठीक है, और हमारा हमारा अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना आया है भाई, 132 बटे के नीचे। ठीक है, और पूछा क्या गया है, जो गुणा किसे करनी है, जो पूछा जाए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 माना था भाई, और बढ़कर कितना हो गया था 132। तो प्रारंभिक मूल्य 100 था, तो 100 से गुणा भाई। अब काट लो भाई, 11 तिये 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 भाई, 3 चौके 12, ये 25 से पूरा कट जाएगा भाई। ठीक है भाई, 25 पर रुपये आएंगे भाई। ठीक है, रुपये। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आया ना समझ। पहले 10% की वृद्धि की है, ठीक है, फिर उसके उपरांत 20% की वृद्धि, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 132। क्वेश्चन में या बुक में दिया गया था 33, बटे के ऊपर लिख दिया, बटे के नीचे 132। ठीक है, जो हमारी वैल्यू आई अंतिम। ठीक है, और जो पूछा जाए, क्या पूछा गया था, प्रारंभिक मूल्य कितना है 100, 100 से मल्टीप्लाई भाई। ठीक है, 25 रुपये आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया भाई, 20% तथा 5% के दो क्रमवार का मतलब होता है भाई लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, लगातार बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट जो एमपी पे देते हैं ना, मार्क प्राइस पे। ठीक है, किसी एकमात्र बट्टे के समतुल्य है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, 2 बट्टे दिए भाई, 2 डिस्काउंट दिए हैं, वो पूछा है कि किस एक समतुल्य बट्टे के बराबर है भाई। ठीक है, वही सेम जो फार्मूला से हम फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, सेम प्रोसेस है। ठीक है, पहले हम बेसिक देखें भाई इसका। मान लिया भाई वस्तु का मूल्य 100 था भाई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कितने रुपए का बट्टा दिया भाई, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है भाई, 100 रुपये पे, 100 रुपये पे दिया है 20% का। ठीक है, माइनस भाई, डिस्काउंट दिया तो माइनस, वृद्धि हो रही है तो प्लस का ध्यान रखना भाई। यहाँ पे डिस्काउंट दिया भाई, तो माइनस करूँगा ना मैं 100 में से। ठीक है, 20% का। ठीक है, देखो 100 का 20% कितना होता है भाई, बताओ, 20 ही होगा। 100 का 20% तो 20 ही होगा। ठीक है, और 20 माइनस करूँगा, देखो माइनस लिखा मैंने, 100 में से 20 माइनस करूँगा तो कितना होगा भाई, 80 रुपये। कोई जो वस्तु थी वो 100 रुपये की थी, उसके ऊपर 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया भाई, तो वो कितने की हुई भाई, वे कितने की बची, फिर वो 80 रुपये की बची भाई वो। ठीक है, 100 की थी, 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, और बची कितने की, फिर 80 की। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद फिर लगातार क्रमवार, मतलब क्रमवार एक बट्टा और दिया, एक डिस्काउंट और दिया गया है, वो कितने परसेंट का है, 5% का भाई। इस पर 5% का बट्टा और दिया गया है भाई, -5% का भाई। अब देखो 80 का 5% कितना होता है, नहीं पता, तो 80 का 10% तो पता होता होगा, कितना होता है, 8 होता है भाई। तो 80 का अगर 10% 8 है, तो 80 का 5% उसका आधा हो जाएगा, 4। ठीक है, 80 का 10% अगर 8 है, तो 80 का 5% उसका आधा हो जाएगा, 8 का आधा 4, तो 80 में से 4 गए 76 भाई। ठीक है, यहाँ तक। अगर आपको नहीं निकालना आया तो मैं बता देता हूँ वही, 80 का 5%। ठीक है, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल, आ गया ना 4। ठीक है, आप थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश किया करो भाई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, एक समतुल्य बट्टे के बराबर बताने ना। अब देखो 100 रुपये की थी भाई वो कोई वस्तु। ठीक है, अब होगी कितने की, 76 की। अंतिम मूल्य कितना हो गया उसका, 76 रुपये। तो कितने का डिस्काउंट हुआ भाई, बताओ आप, कितने का डिस्काउंट हुआ, 100 की थी और 76 की रहेगी, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 24 रुपये का भाई।
ठीक है, 24 रुपये का तो हुआ, 100 की थी, अब 76 की बच गई वो जाते जाते। ठीक है, अब कितने का डिस्काउंट हो गया? 24 का भी। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है मेरे को। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालूंगा? कितना डिस्काउंट हुआ भाई? 24 का। कितने पर? 100 पर। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 100 पर कोई भी निकालेंगे वही आंसर आना है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, यहाँ भी आंसर लिख सकते थे डायरेक्ट 24%। ठीक है, तो क्या है हमारा? 24% भाई। ठीक है, इसका देखो दोस्त फॉर्मूले से देखते हैं। इसमें फॉर्मूले में एक बस माइनस का फर्क है भाई। ठीक है, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपोन में 100। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज आएगा भाई। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज चेंज भाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला भाई, इसमें पुट करते ही डायरेक्ट आंसर आएगा भाई। ठीक है, देखो कैसे, 2 बट्टे दिए ना, एक को x मान लूँगा, एक को y मान लूँगा भाई। पहले x मान लिया मैंने 20% और y मान लिया मैंने 5% भाई। ठीक है, अब पुट करो फॉर्मूले में भाई। x की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5 भाई। ठीक है, माइनस एक्स वाई 20 इंटू 5 भाई अपॉन 100। क्या निकल के आएगा? ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज। यही तो बताना था क्वेश्चन में। अगर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, एक ओवरऑल समतुल्य पट्टा बताओ भाई किसके बराबर होगा। ठीक है, वो निकाल देंगे हम यहाँ से। अब देखो 20 5 से 100, 100 से 100 कैंसिल, एक बच गया यहाँ पे। 100 से 100 पे काटूंगा तो एक आएगा ना, 100 एकम 100। ठीक है, 20 प्लस 5 25 माइनस 1। ठीक है, क्या आया? 24%। यही हमने पहले निकाला था। देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज। ये फॉर्मूला इसमें पुट करना है डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया भाई 24%। ठीक है भाई, यहाँ तक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 26। क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक तरीके से करोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई। ठीक है, फिर क्वेश्चन को किस तरह भी वो घुमा के दे दे भाई आपसे, आप निकाल दोगे। और इसके फार्मूले के या ट्रिक के भरोसे रहोगे तो बस आप वो वेट करोगे और किस में डिस्काउंट दिया गया है, किस में 2 वृद्धि करी गई है। ठीक है, उसी पे डिपेंड रह जाओगे। अगर आपको बेसिक आता है तो आप निकाल लोगे भाई किसी भी तरह क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 26 भाई। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी भाई? सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। देखो क्या दिया गया, किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि। भाई मान लिया मैंने कोई संख्या मान ली भाई 100 है। ठीक है, संख्या है ना, किसी संख्या में 20% की वृद्धि, वो संख्या मान ली मैंने 100 है भाई। अब इसमें 20% की वृद्धि करूंगा मैं, 20% की वृद्धि करूंगा, कितना आएगा भाई? 100 का 20% कितना होता है भाई? 20 ही होता है। तो 100 में 20 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 120 भाई। संख्या मैंने 100 मानी थी, अब कितनी होगी? 120 भाई। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है कि तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि। परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि भाई। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब माइनस होता है यहाँ पर डिस्काउंट। ठीक है, या कमी। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखूंगा भाई। ठीक है, 120 का 20% कितना होगा भाई? 120 का 10% बताओ पहले भाई, कितना होता है बताओ दोस्तों? 12। ठीक है, और 20% 24, दोगुना हो जाएगा उसका। ठीक है, 120 और 24 144 भाई। वो संख्या बढ़कर कितनी होगी भाई? 144 होगी भाई। देखो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ तक। देखो मैंने संख्या मान ली 100। उसने बोला था क्वेश्चन में कि
पहले तो 20% की वृद्धि करो, उसके बाद जो परिणाम आएगा उसमें फिर 20% की वृद्धि करो। ठीक है, तो ये अंतिम आ गया, अंतिम संख्या आ गई भाई हमारी, ये होगी बढ़ के। ठीक है, अब देखो 100 से बढ़ के कितनी होगी भाई 144। कितनी बड़ी भाई 44 हुई। ठीक है, परसेंटेज बनाने के लिए कैसे करेंगे, देखो 44 बड़ी है भाई किस पे 100 पे, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई। ठीक है, 44% भाई। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, देखो मैं करके दिखा देता हूँ भाई। एक्स वाई वाले फॉर्मूले से वृद्धि हो रही है तो बीच में प्लस का साइन आएगा भाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 भाई, क्या रिजल्ट आएगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज भाई। ठीक है, एक्स दोनों में 20% की वृद्धि है भाई, एक को एक्स को भी 20 मान लूँगा और वाई को भी 20 मान लूँगा भाई। ठीक है, ठीक है, एक्स की जगह 20 प्लस वाई की जगह 20 प्लस एक्स वाई 20 गुणा 20 बटा 100 भाई। ठीक है, 0 से 0 0 कैंसिल भाई। ठीक है, क्या आया 20 और 20 40 भाई, प्लस 2 दूनी 4 भाई, क्या आ गया 44%। बेसिक से भी हमने यही निकाला था भाई 44%। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, आया समझ। अगर यहाँ डिस्काउंट होता तो मैं यहाँ माइनस करता भाई। ठीक है, वृद्धि हो रही तो यहाँ प्लस करूँगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, आया यहाँ तक। और ये यहाँ रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज भाई। ठीक है, हमें यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 27 भाई। ट्वेंटी सेवन में क्या दिया गया है कि जोसेफ की आय 10% कम कर दी गई है, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी भाई। देखो ये एक अलग टाइप है भाई, देखो नो चेंज की टाइप है भाई, नो चेंज। इसमें क्या बोलेगा कि पूर्व स्तर का मतलब वही रहनी चाहिए। ठीक है, या अपरिवर्तित बोल देगा, या पूर्व स्तर लाने के लिए, या नो चेंज। ठीक है भाई, देखो मैं बता देता हूँ, ये न्यू अलग टाइप है भाई, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो या तो आपको नो चेंज बोल देगा, ठीक है, या फिर आपसे बोल देगा अपरिवर्तित। ठीक है, या आपसे बोल देगा यथावत बनी रहे, या आपसे बोलेगा पूर्व स्तर पर, पूर्व स्तर पर। ठीक है, ये टाइप है भाई, ये वर्ड मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इंग्लिश में आपको नो चेंज मिलेगा और हिंदी में आपको अपरिवर्तित मिल सकता है, यथावत मिल सकता है, पूर्व स्तर पर भाई। ठीक है, देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे एक बात बताओ आप, जैसे किसी चीज़ का अगर मान लो भाव बढ़ गया भाई, किसी चीज़ का भाव बढ़ गया और मेरे को खर्च को बराबर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, तो भाई खपत को कम कर दूंगा, तभी तो बैलेंस होगा खर्च। अगर किसी चीज़ का भाव बढ़ता है, भाव बढ़ गया, तो मैं खपत को अगर कम कर दूं तो खर्च बराबर रहेगा भाई, इक्वल रहेगा। अगर दूसरे केस में क्या बनता है, अगर जो भाव है, ठीक है, अगर उसमें कमी होती है तो मैं खपत को बढ़ा दूंगा तो भी बैलेंस रहेगा हमारा खर्च। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये सेम ही है, सेम कंसेप्ट पे है भाई, खर्च को सेम रखना रहेगा हमें इन क्वेश्चनों में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई है भाई। मान लो जोसेफ की आय मान ली भाई मैंने 100 थी भाई, 100 रुपये थी भाई। ठीक है, 100 रुपये थी, उसकी आय में 10% की कमी कर दी गई है, कमी कर दी है माइनस। ठीक है, 10% की,
100 का 10% कितना होता है भाई? 10 ही होता है। ठीक है, 10 माइनस करूँगा 100 में से, कितना आएगा? 90। अब उसकी आय कितनी रुपये रहेगी भाई? 90 रुपये। ठीक, आगे क्या दिया गया है? उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु, देखो उसकी आय कितनी मानी थी भाई? मैंने 100 मानी थी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसकी आय को पूर्व स्तर, मतलब पूर्व स्तर 100 ही लाने के लिए, 100 ही करने के लिए। अब 90 होगी उसकी आय, नहीं आए। देखो 100 मैंने 100 मानी थी उसकी आय, ठीक है, प्रारंभिक में। ठीक है, फिर उसने क्या कहा? 10% की कमी कर दी इस आय में। ठीक है, तो नई आय मेरे पास निकल के आई 90 रुपये है उसकी आय। अब क्या कह रहा है कि कि उसकी आय को, इस आय को पूर्व स्तर कौन सी? ये पूर्व स्तर लाने के लिए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? भाई कितनी वृद्धि करनी होगी? अगर मेरे को 90 से 100 पे जाना है भाई, 90 से 100 पे जाना है, कितनी वृद्धि करूंगा मैं? 10 की भाई। किस पे करूंगा? अब देखो, अब ये है ट्विस्ट, किस पे करूंगा? अब तक किस पे कर रहे थे? 100 पे निकाल रहे थे। अब किस पे करूंगा? हम कहाँ से आ रहे हैं? 90 से भाई, ना कि हम 100 से। ठीक है, अब 90 से जा रहे हैं हम 100 की तरफ। ठीक है, अब किस पे करूंगा वृद्धि? 90 पे। ठीक है, कितनी? 10 की वृद्धि करूंगा भाई 90 पे। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, 0 से 0 कैंसिल। 100/9 की फ्रैक्शन मैंने बताई थी उस दिन, क्या होती है? 11 से ही 1/9% भाई। आया दोस्तों समझ? सिंपल क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, बिल्कुल फिट हो जाएंगे दिमाग में भाई। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 28 भाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है? एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है भाई। तो मूल संख्या बताओ भाई कितनी है? देखो भाई, एक संख्या में से, अज्ञात संख्या में नहीं पता भाई, मैं कोई भी वेरिएबल मान सकता हूँ भाई इसकी जगह। मान ली मैंने वो संख्या भाई x थी। इस संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, इस संख्या में से भाई, इस संख्या में से घटाना है। ये संख्या नहीं पता मुझे कितनी है, मैंने x मान ली। इस संख्या में से घटाना है कितना? 600 के, 600 का का मतलब गुणा, के मतलब गुणा 75%। 75% की फ्रैक्शन बताई थी मैंने, क्या बताई थी? 3/4 भाई। ठीक है, 75% का मतलब, का मतलब गुणा भाई, का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या, जो इससे घटाएंगे जो संख्या प्राप्त हो गया हमें, वो 320 है भाई। तो ये मूल संख्या बतानी है भाई, ये मूल संख्या बतानी है कि ये कितनी थी। ठीक है, जो प्राप्त संख्या है वो, इस संख्या में से ये चीज़ घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो 320 है भाई, 320। तो हमें मूल संख्या कौन सी हमारी? ये बतानी है हमें क्या है भाई। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये संख्या निकल आ जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x की वैल्यू निकल जाएगी तो ये मूल संख्या थी भाई। ये हम इसका आंसर बता देंगे फिर। अब देखो सोल्व करो भाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई, 2 से 2 दूनी 4 भाई, ये 2 से 300 पे पूरा कट गया भाई। ठीक है, अब देखो क्या बचा मेरे पास? x माइनस 300। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे, इक्वल टू 320 भाई। ठीक है, अच्छा x है इधर, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा? 300 और 320 कितना हो जाएंगे? 620 भाई। देखो ये 300 यहाँ पे माइनस का ना, ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर 320 और 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 620 भाई। तो x की वैल्यू बतानी थी, या फिर मैं कहूँ मूल संख्या बतानी थी हमें, क्या थी भाई? ये 620। ये हमारा आंसर हो गया भाई, ये मूल संख्या भाई वो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 29 भाई। क्या दिया गया है? चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? सेम क्वेश्चन है भाई,
जिससे परिवार का खर्च न बढ़े भाई। ठीक है, देखो भाई चीनी मान ली मैंने 100 थी भाई चीनी का, ठीक है, चीनी का मूल्य था वो 100 रुपये था भाई। अब क्या दिया, कितने परसेंट की वृद्धि के लिए बोल रहा है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि भाई। देखो वृद्धि के लिए प्लस लिखूंगा, कितनी, 40% की। 100 का 40% कितना होता है भाई, 40 ही होता है। ठीक है, 100 का 40% 40, 100 में 40 जोड़ूंगा तो भाई 140 भाई। पहले चीनी 100 की थी, अब होगी कितने, 140 की भाई। ठीक है, अच्छा क्या पूछा है कि चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। भाई खर्च ही रखना है 100। कितने की थी पहले चीनी, 100 की। ठीक है, खपत को कम करना है, खपत को कम करना है। अगर चीनी का भाव वही रखना है, वही रखना है, देखो 100 ही रखना है, तो कितनी कमी करनी होगी भाई खपत में, खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी भाई, 100 से। देखो 140 से कितना कम करना होगा 100 पे आने के लिए, 40 भाई। ठीक है, 40 की कमी करनी होगी, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आए ना हम, यहाँ जाने के लिए यहाँ से आए भाई। ठीक है, जहाँ से आते हैं वो बटे के नीचे, कहाँ से आए हैं 140 से, गुणा में परसेंटेज के लिए 100 आया दोस्तों समझ। 100 की थी भाई चीनी का भाव, 100 था मान लिया मैंने, 40% की वृद्धि कर दी तो चीनी का भाव कितना होगा, 140 भाई सॉरी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि परिवार का खर्च ना बढ़े तो जो परिवार को खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी होगी, तो बता देंगे भाई खर्च नहीं बढ़ाना, 100 ही रखना है। ठीक है, तो कितनी कमी करनी है हमें, 40 की, किस पे, 140 पे, गुणा 100% बनाने के लिए। अब करो भाई सोल्व इसको, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 साते 14 भाई। ठीक है, 200/7 क्या आएगा भाई, देखो 7 दूनी 14 भाई, 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 7 8 56 भाई। ठीक है, 4/7% भाई, ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 भाई। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर इस वस्तु की खपत कितने % कम की जाए कि खर्च न बढ़े। सेम कंसेप्ट है भाई, सेम। ठीक है, खर्च न बढ़े, खर्च नहीं बढ़ाना हमें भाई, खपत को कम करना है भाई, कम करना है ना, वस्तु की खपत कितने % कम की जाए। अब देखो वस्तु के भाव में, वस्तु भाई थी मान लो 100 रुपये की थी भाई। ठीक है, वस्तु की कीमत 100 थी भाई। अच्छा, इसके भाव में 20% की वृद्धि कर दी भाई, भाई प्लस 20% की वृद्धि कर दी तो कितना होगा, 100 का 20% कितना होता है भाई, 20 ही होता है। 100 में 20 जोड़ूंगा तो अब वस्तु कितनी की भाई, 120 की होगी। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। ठीक है, 120 की होगी। अच्छा, इसके बाद खपत कितने प्रतिशत कम की जाएगी, खर्च ना बढ़े। खर्च हमारा कितना था, 100 था भाई, खर्च को नहीं बढ़ाना ना, तो कितना कम करना है, देखो खर्च 100 लाना भाई। कितना कम करूँगा, 20 कम करूँगा, 20 कम करूँगा किस पे, कि कहाँ से आए हम 120 से, किस पे 120 पर। ठीक है, और परसेंटेज बढ़ाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, 1 0 से 2 6 12 भाई। ठीक है, 2 3 6 और ये कितने पे कटेगा, 50 पे भाई। तो क्या आएगा 50/3, तो काट लो भाई और सोल्व कर लो इसको। 3 1 3, 3 6 18, 2/3% आएगा भाई। 16 से ही 2/3% होगी भाई। ठीक है, कि परिवार को कितनी खपत में कमी करनी होगी, 16 से ही 2/3%, जिससे उसका खर्च नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 भाई। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर
चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखो भाई, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग को खोल के सुनना भाई, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई भाई। 10% की कमी हुई है, मैंने उस दिन फ्रैक्शन लिखवाई थी आपसे। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? कितनी होती है? 1/10 भाई, ठीक है। अब ये जो कमी हुई है ना, कमी के लिए एरो मैंने कहाँ बताया था? नीचे की तरफ। वृद्धि होती है तो एरो ऊपर की तरफ। ये कमी की फ्रैक्शन है, 10% कमी की फ्रैक्शन है ना, 1/10, ठीक है। अगर उस चीनी का वास्तविक मूल्य 10 होता, मान लो 10 होता, तो 1 की कमी होती। उस टाइम 10 होता तो 1 की कमी होती, अब कितना होता? 9 भाई, ठीक है। अब देखो, मान लिया मैंने उस जो वस्तु का जो मूल्य था वो 10 था भाई, ठीक है। और क्या कहा गया है कि 1 की कमी हुई 10% की, तो 10 पे 1 की कमी होगी तो कितनी की होगी भाई? 9 की। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये जो है 10 और 9 क्या है वास्तविक मूल्य है? लग रहा है आपको वास्तविक मूल्य है भाई चीनी का? नहीं ना, तो हम इसके साथ कोई वेरिएबल लगा देंगे भाई, ठीक है। अगर मैं, ये हमें रेशियो दी गई है भाई, किसकी? उसके जो मूल्य रहा होगा चीनी का, उसकी रेशियो दी गई है 10 और 9 भाई, ठीक है। अगर मैं रेशियो को x के साथ या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास चीनी का मूल्य आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, फिर समझो एक बार, यहाँ से क्या कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी कर दी गई है भाई। चीनी के मूल्य में 10% कमी कर दी गई भाई। कमी के लिए मैंने एरो नीचे कर दिया भाई। ये कमी की फ्रैक्शन है 1/10 भाई, ठीक है। अगर मैं मानूं कि जो ये है ये वास्तविक मूल्य है चीनी का, मान लो 1 सेकंड के लिए ये वास्तविक मूल्य है। अगर मान लो 10 था, ठीक है। अब 1 की कमी हो तो घटने के बाद कितना रह गया भाई? ये 9 रह गया, ठीक है। कमी हुई ना, ये कमी की फ्रैक्शन है, तो घटने कितने की कमी हुई है? 1 की। तो 10 में से 1 कमी हुई तो कितने का रह गया भाई? ये मूल्य 9 का, ठीक है। क्या ये आपको फ्रैक्शन, क्या आपको जो वास्तविक मूल्य लग रहा है? नहीं ना। तो अगर मैं इस रेशियो, ये मेरे रेशियो दी गई है, ठीक है, ये वास्तविक मूल्य की रेशियो है हमारे पास, ठीक है। अगर इस रेशियो को मैं किसी वेरिएबल या फिर कहूँ x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जो मूल्य था चीनी का वास्तविक, वो आ जाएगी, वो आ जाएंगी ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, इसके बाद सुनो भाई दोस्तों, एक चीज़ सुनो आप। अगर देखो, अगर मैं कहूँ आपके पास 100 रुपये हैं भाई, अगर आपके पास 100 रुपये हैं भाई, ठीक है, आपके जेब में 100 रुपये हैं, और मैं कहूँ आप बाहर से या मार्केट से आप सेब लेके आओ भाई, और आपको वहाँ जाके पता लगा कि सेब का भाव है वो 25 रुपये किलो है भाई। वो कितना भाव है भाई? 25 रुपये किलो है भाई, ठीक है। आपके पास 100 रुपये हैं और सेब का भाव है 25, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं तो आप कितने सेब लेके आओगे भाई? कितने किलो सेब ले आओगे? 25 रुपये के हिसाब से 100 रुपये के कितने सेब लेके आओगे? तो आप कहोगे जी 4 किलो ले आएंगे, क्योंकि कैसे? 25 चौके 100 भाई, ठीक है, ये 4 किलो ले आओगे। अच्छा, अब सेकंड केस में क्या? अगर चीनी ना सॉरी सेब का मूल्य घट जाए, मान लो घट जाए भाई, कितना हो जाए? अब तक मैं लेते आपको 25 रुपये किलो के हिसाब से, अब हो जाए 20 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। अब आप कितने सेब ले आओगे 20 रुपये किलो के हिसाब से? अगर मान लो आपको कहीं पता लग गया कि सेब का जो रेट है वो 20 रुपये किलो हो गया, 25 से घटकर 20 रुपये किलो हो गया, और आपके पास सेम 100 रुपये हैं जेब में, तो आप कितने सेब लेके आओगे? देखो 100/20 भाई, ठीक है। तो आप कितने सेब ले आओगे 20 रुपये किलो के हिसाब से? 100 रुपये में भाई 5 किलो ले आओगे भाई। ये क्लियर है यहाँ तक? देखो 25 के भाव से 100 रुपये में आप 4 किलो सेब लेके आ रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि मूल्य घट गया भाई, ठीक है, 5 रुपये मूल्य घट गया, ठीक है। जो मूल्य घटा, अब देखो मूल्य घटने के बाद सेब ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं? देखो यहाँ 4 किलो आ रहे थे, अब मूल्य घटने के बाद जो सेब ज़्यादा नहीं आ रहे, 5 किलो आ रहे हैं ना। यहाँ से देखो 20-500, यहाँ से 5 किलो आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मूल्य घटता है तो जो मूल्य घटता है किसी चीज़ का तो चीज़ ज़्यादा मिलती है। देखो आपके सामने है, पहले 25 था जब 4 किलो में था, अब 20 हो गया
भाव तो 5 किलो मिल रहा है। तो पता लग गया ना, जब मूल्य घटता है किसी चीज़ का तो चीज़ ज़्यादा मिलती है भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ वो कितने ज़्यादा सेब लेके आया, कितने किलो ज़्यादा सेब लेके आया, आप कहोगे जी वो उस टाइम तो 4 लेके आया था 25 के भाव में, और ये 5 लेके आया। तो मैं आपसे कहूँ इस अंतर को कैसे बताओगे भाई, तो आप कैसे करोगे, आप 5 - 4 करोगे तभी तो बताओगे 1 किलो लेके आया फालतू। आप ऐसे ही तो बताओगे 5 - 4 तभी तो बताओगे ना 1 kg फालतू लेके आया है भाई वो सेब। इस अंतर को ऐसे ही तो दिखाओगे। या मैं कहूँ जो ये घटा हुआ मूल्य था इसको मैं इधर लिख दूँ, देखो 100/20 - 100/25। ठीक है, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, तो 5 में से 4 गए 1 आ गया ना। अगर मैं घटे हुए मूल्य को आगे लिख दूँ और इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास अंतर आ जाएगा कि कितने ज़्यादा लेके आया। ठीक है, अब कितना अंतर था उसका, अंतर ही तो निकाला हमने, 1 किलो ज़्यादा लेके आया, अंतर ही तो है दोनों का। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है भाई, सेम कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे भाई। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है भाई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, घटा हुआ मूल्य ये है ना। देखो 10 की मूल्य 10 माना था, एक कमी होगी घट गई, घटने के बाद कितना हो गया 9। ठीक है, घटा हुआ मूल्य मैंने क्या लिखा था, आगे लिखा था ना, वो कंसेप्ट बताया था आपसे तो आगे लिखा था। तो 1116/9x माइनस, सेम कंसेप्ट भी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 1116/10x बराबर है, अंतर एक का आया था ना, यहाँ अंतर कितना दिखा रहा है, ये 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक लेकर आया भाई। उसमें सेब 1 किलो अधिक लेकर आया था, मैंने इक्वल टू में लिखा था ना भाई 6.2, पॉइंट हटाऊंगा तो मैं नीचे 10 लगाऊंगा भाई। ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो काटो यहाँ से, ये कटेगा भाई 62, 31 दूना 62 भाई। अब देखो 31 दूना 62, ये भी कट जाएगा 36 पे भाई पूरा, ये भी 36 पे पूरा कट जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा तीनों में कॉमन है ना, पूरा कट गया, 31 कॉमन है तीनों में। ठीक है, इसमें भी 31 कॉमन है, इसमें भी 31 कॉमन है, इसमें भी 31 कॉमन है, तो यहाँ से मैं तीनों को काट सकता हूँ भाई। ठीक है, तो 36 पे कट गया, 31 से काटूंगा तो 36, एक और 31 1116 ही होते हैं भाई, 31 × 36 1116 ही होते हैं। 31 पे काटूंगा तो 31 से काटूंगा तो 36 पे जाएगा, ये भी 36 पे जाएगा। अब देखो 9 चौके 36 भाई। ठीक है, अब देखो ये 10 है, अगर मैं यहाँ से 10 को हटाऊँ मान लो, तो ऊपर पॉइंट लगाऊंगा भाई यहाँ। ठीक है, यहाँ तक 10 को हटा दिया तो यहाँ 10 हटाने का नाम का यहाँ पे पॉइंट लगेगा, एक जीरो छोड़ के, एक जीरो लग रही थी तो एक जीरो छोड़कर मैं पॉइंट भी लगाऊंगा ऊपर। तो अब देखो क्या बचा मेरे पास है, 4 - 4/x बटे में x इक्वल टू, सॉरी ये 2 काट दिया था मैंने, 2/10 भाई। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो ऊपर घटा लूँगा मैं, कितना घटेगा, तो घटेगा 4 में से 3.6 गए तो 0.4 आएगा भाई, 0.4 बटे में x भाई, ये 0.4 है भाई। अगर 4 में से 3.6 माइनस करूँगा तो मेरे पास 0.4 आएगा भाई। ठीक है, अच्छा बटे में x भाई इक्वल टू क्या है, 2/10 भाई। 2 से मैं काट लूँगा 5 पर भाई। ठीक है, अब देखो ये x है इक्वल टू के इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा भाई मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा, तो इस साइड जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 चौके 20 भाई, 20 आएगा और 20 आएगा तो एक पॉइंट, देखो पॉइंट लगा हुआ है, ये 20 आएगा। ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं इसको हटा दूंगा भाई, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दूंगा भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। भाई घटा हुआ मूल्य ये है, ये है ना, घट के ये आया था, पहले मूल्य ये था, 1 की कमी हुई थी तो घटकर कितना हो गया था 9। तो 9 में x की वैल्यू रखूँगा मैं, तो देखो 9 x की वैल्यू कितनी है 2 भाई।
तो कितना आया 18, घटा हुआ मूल्य कितना था भाई 18 रुपये। ठीक है भाई, आया यहाँ तक समझ? उम्मीद करते हैं दोस्तों आया होगा आपको समझ यहाँ तक। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भाई। क्या दिया गया है? किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। भाई कर लिया नहीं यूज ये वर्ड, अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई? अब देखो भाई, कुल इनकम मान ले, कुल राजस्व या मैं बोलूँ इनकम कितनी थी भाई? 100 रुपये थी भाई। ठीक है, सेम इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई। कुल राजस्व या इनकम बोलूँ मैं तो कितनी थी भाई? कितना माना मैंने? 100 माना भाई। ठीक है, वो क्या कहा गया है कि इस पर 10% कर मतलब टैक्स, इस पर 10% टैक्स कम कर दिया भाई, 10% टैक्स लगा दिया भाई इस पर, सॉरी माइनस होगा, 10% टैक्स काट लिया भाई इस पर। 100 का 10% 10 ही होता है भाई। ठीक है, तो कितना आएगा? 100 में से माइनस करूँगा तो मैं 10, 90 रुपये भाई। ठीक है, मैंने 100 माना था इनकम, ठीक है, इनकम 100 माननी थी भाई, जो राजस्व था वो मैंने 100 माना था, इस पर 10% टैक्स काट लिया भाई, तो कितने रुपए बच गए भाई? कितना राजस्व बचेगा? 90 रुपये। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या कहा गया है कि राजस्व, जो राजस्व या खर्च अपरिवर्तित रहता है, मतलब यही रखना है। तो इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई? अगर मैं देखो जो राजस्व है उसको 100 ही रखूं तो मेरे को कितनी वृद्धि करनी होगी भाई? 10 की करनी होगी भाई। 90 से 100 पे जाने के लिए 10 की वृद्धि करूंगा ना। ठीक है, 10 की वृद्धि किस पे? 100 पर। 100 पर मैंने बताया था, परसेंटेज निकालो या ना निकालो तो 10 ही आएगा भाई। ठीक है, देखो तो निकाल के देख लो आप, 100 का 100। ठीक है, ये देखो 10% आया भाई यहाँ तक समझ ना? सॉरी, कहाँ से आए भाई? कहाँ से आए? 90 से। इस पर नहीं निकालना, मैं इस पे निकालना है। कह रहा ना कि अपरिवर्तित रहे 100 पे आने के लिए हम कहाँ से आए हैं? 90 से। तो किस पे 10 की कमी, किस पे ना 10 की वृद्धि किस पे? 90 पे। यहाँ से करनी है भाई हमें, सॉरी गलती से लिख दिया था। ठीक है, 10 की कमी किस पे करनी है? 90 से मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 100/9 मतलब 11 से ही 1/9% में। ठीक है भाई, आ गया ना समझ? देखो फिर बता देता हूँ एक बार। वो राजस्व था या खर्च था वो मैंने 100 मान लिया भाई। ठीक है, 100 पर 10% टैक्स लग गया भाई। टैक्स लगने के बाद कितना राजस्व बच गया भाई? 90। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो राजस्व अपरिवर्तित रहे मतलब 100 ही रहे। ठीक है, तो मेरे को कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 की भाई। किस पे या इस पे? किस पे वृद्धि करूंगा मैं? इस पे, 90 पे। ठीक है, तो 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी किस पे? 90 पे गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100 भाई। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 1/9% आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 भाई। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी भाई? देखो भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे तो। कैसे क्या करते हैं? जितने की वृद्धि उतने की खपत हुई है। ठीक है, जितने की वृद्धि हुई है उतने की खपत हुई है। ठीक है, जितने की वृद्धि उतने % की खपत मतलब कम कर दी। ठीक है, जितनी वृद्धि हुई उतनी खपत कम कर दी। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, जितने की वृद्धि हुई है 20 की वृद्धि हुई है और उतने की खपत हुई है भाई 20 की। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। और इस केस में हमेशा लॉस होता है भाई, मतलब कमी होती है, या नहीं बोलो कुछ भी बोलो, कमी होती है या नहीं बोलो, लॉस होता है भाई। ठीक है, तो 2 दूनी 4% हुई।
की कमी होगी भाई। देखो इसको बेसिक से बता देता हूँ मैं एक बार। यदि जलकर में 20% वृद्धि होने पर, देखो फ्रैक्शन से करेंगे भाई, 20% की वृद्धि, वृद्धि के लिए एरो ऊपर होगा भाई। वृद्धि की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 भाई। 20% की फ्रैक्शन 1/5 भाई। अगर जो टैक्स है, या मैं बोलूँ कर, पहले 5 था, अब बढ़कर कितना हो गया भाई? वृद्धि हुई ना, 5 में 1 की वृद्धि हुई तो 6 हो गया भाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया कि वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए। 20% कम करनी है भाई खपत, 20% कम करनी, तो इसके लिए एरो नीचे लगाऊंगा भाई। 20% की फ्रैक्शन सेम 1/5 भाई। ठीक है। अगर खपत पहले 5 थी, तो अब घटकर, देखो माइनस है, घटकर 1 घट गई ना, तो कितनी रहेगी? 4 भाई। ठीक है। अब देखो, अब जो राजस्व था, कुल राजस्व था कितना था भाई? पहले पापा 25 भाई। ठीक है। और अब कितना है कुल राजस्व? 6 चौके 24 भाई। घटकर कितना हो गया भाई? कितना घट गया भाई? 1। ठीक है। 1 घटा है ना, 1 घटा है, किस पे घटा है भाई? जिस पर घटता है ना, जिस पर घटता है उसको बटे के नीचे लिखते हैं भाई। ठीक है। 1 घटा है किस पर? 25 से, 25 पर घटा है ना, 1 किस पे घटा है? 25 पर। गुणा में परसेंटेज बनाने के लिए 100, 2500 का 100, 4%। ठीक है भाई। देखो एक बार शॉर्टकट फिर रिवाइज करा देता हूँ, कैसे किया था मैंने। जितने की वृद्धि हो रही है उतने की कमी हो रही है भाई। जितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, कैसे? जितने की वृद्धि हो रही है 20 की, और उतने ही की कमी हो रही है 20%। ठीक है। और इसको 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे बार। और इस केस में हमेशा ऑलवेज लॉस या कमी होती है भाई। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होगी भाई, हमेशा कमी होगी भाई ऐसे क्वेश्चन में। जितने परसेंट की वृद्धि कराएगा और उतने ही परसेंट की कमी कराएगा, तो हमेशा हमेशा होगी भाई इसमें, ऐसे क्वेश्चन में कमी होगी हमेशा। तो देखो 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4% की कमी हुई। ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा कमी होगी भाई ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं भाई, क्या दिया गया है ना, सॉरी 34 देखते हैं भाई। क्या दिया गया है? किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसके पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी भाई। भाई वस्तु का मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपये था भाई। ठीक है। क्या किया गया है? मूल्य के, वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, कटौती कर दी मतलब कमी कर दी। ठीक है। माइनस, कमी को मैं माइनस से दर्शाऊंगा भाई। ठीक है। 20% की, 100 का 20% कितना होगा भाई? 20 ही होगा। 100 में से 20 जाएंगे तो 80। अब वो कितने की बचेगी भाई? 100 रुपये की थी, अब वो कितने की बच गई? 80 की। ठीक है। इसे पूर्व मूल्य, इस मूल्य पर लेने तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी भाई? इस मूल्य पर लेनी है। ठीक है। अब देखो 100 की माननी थी मैंने, 20% की कटौती कर दी। ठीक है। 80 की रह गई। ठीक है। और क्या बोला क्वेश्चन में? पूर्व मूल्य, पूर्व मूल्य तो ये था हमारा। ठीक है। पूर्व स्तर या पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? 80 से 100 पे आना, कितनी वृद्धि होगी भाई? 20 की। ठीक है। 20 की वृद्धि होगी, कहाँ से वृद्धि होगी? 80 से। 20 की वृद्धि कहाँ से? 80 से। गुणा परसेंटेज के लिए 100, 20 चौके 80 और ये 25 पे पूरा जाएगा भाई। ठीक है भाई, आया दोस्तों समझ? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 35। क्या दिया गया है? खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी
को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। भाई खर्च, सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम है, खर्च को वही रखना है। ठीक है, मान लिया खर्च मैंने पहले 100 था भाई, 100 रुपये था। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि 25% वृद्धि होगी भाई इस पर। 100 का 25% कितना होता है भाई? 25 होता है। 100 में 25 जोड़ूंगा तो, ठीक है, अब 125 रुपये हो गए भाई। ठीक है, उस जो वो था, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी, कितनी कम करनी पड़ेगी भाई? खर्च ना बढ़े। खर्च कितना था? 100 था, 100 रुपये था ना भाई पहले तो खर्च, अब बढ़कर कितना होगा? 125। अब कितनी कमी करनी पड़ेगी भाई गृहिणी को कि खपत कितनी कमी करनी पड़ेगी खपत में कि खर्च ना बढ़े? कितनी कमी करनी पड़ेगी खपत में? 100 से 125 से 100 में आने के लिए भाई 25 की कमी करनी पड़ेगी भाई। कहाँ से 25 की कमी करूँगा? कहाँ से? 125 से भाई। ठीक है, यहाँ से होगी ना, यहाँ से आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100 भाई। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी आपको इन क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, 20%। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36। क्या देगा? पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? भाई पटसन का कोई भाव था, मतलब किसी भी भाव की थी, मैंने मान ली भाई 100 था उसका भाव भाई, 100 रुपये था भाई। ठीक है, पटसन का भाव स्टार्टिंग में कितना था? 100 था भाई। ठीक है, मैंने मान ली 100 रुपये था। अच्छा, उसके बाद 20% कमी आ गई भाई इसमें, 20% की कमी आ गई, माइनस 20 करूँगा भाई। 100 का 20% 20 होगा, 20 माइनस करूँगा 100 से, अब वो पटसन 80 रुपये की रहेगी भाई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया है? कमी आने पर इसके भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। देखो कमी आने के बाद, देखो 100 मानी थी मैंने, 100 रुपये थी जो पटसन का भाव था, वो 100 रुपये था भाई। ठीक है, 100 रुपये था और उसमें 20% की कमी आ गई। ठीक है, 20% की कमी आने के बाद हमारा जो भाव रहा वो 80 था। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो कमी आने के बाद जो उसका भाव था वो 800 रुपये प्रति क्विंटल था। कमी आने के बाद हमारा भाव तो 80 रुपये था, और जो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसका भाव 80 नहीं था, 800 था। इन दोनों की आपस में लड़ाई करा देंगे भाई। ठीक है, कैसे? देखो मैंने बताया था, अब तक लिखाया था, किन्हीं भी दो संख्याओं को या वैल्यू को इक्वल करना है या बराबर करना है तो क्या करेंगे? जो बुक में दी गई है या क्वेश्चन में दी गई है उसको बटे के ऊपर, और जो हमारा अंतिम मूल्य निकल के है उसको बटे के नीचे, और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, अब देखो बुक में क्या दिया गया है? बुक में कितना दिया गया है? बुक में दिया गया है भाई 800। वो बोल रहा है कि नहीं भाई 80 नहीं था भाव, 800 रुपये प्रति क्विंटल था। हम कह रहे हैं 80 था। ठीक है, हम कह रहे हैं 80 था, वो मान नहीं रहा है, नहीं भाई कितना था? 800 था भाई। ठीक है, तो पूछा क्या है? इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? प्रारंभिक भाव भाई प्रति क्विंटल पहले कितना माना था मैंने? 100 रुपये था। मान लो 100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव था। ठीक है, स्टार्टिंग में, और 20% की कमी होगी। ठीक है, तो क्या भाव बच गया मेरे पास? 80 रुपये प्रति क्विंटल भाव बच गया। ठीक है, वो कह रहा कि नहीं 80 नहीं है, 800 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं को इक्वल करना है तो क्या करेंगे? जो बुक में या क्वेश्चन में दिया गया है उसको बटे के ऊपर लिखेंगे, जो हमारा निकल के आया है उसको बटे के नीचे, और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई। पूछा क्या गया है? प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल माना था भाई मैंने, 100 रुपये प्रति क्विंटल रुपये माना था भाई। ठीक है, अब 80 से 10 भर जाएगा, 10 बार जाएगा। अब 1000 रुपये इसकी 100 में मल्टी कराऊंगा तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल आएगा भाई। ठीक है भाई, 1000 रुपये प्रति क्विंटल आएगा। फिर बता देता हूँ, 100 रुपये प्रति क्विंटल मैंने मान लिया था भाई। 100 उसका भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल था, पटसन का भाव। ठीक है, उसने क्या कहा? 20% की
इसमें कमी आ गई, 20% की कमी आ गई, तो मेरे पास कितना बचा भाव, 80 रुपये प्रति क्विंटल बचा। ठीक है, वो कह रहा है कि 80 रुपये प्रति क्विंटल भाव नहीं बचा कमी आने के बाद, वो कह रहा है कि 800 रुपये प्रति क्विंटल बचा। तो मैंने इस सिचुएशन में क्या बताया था कि दो वैल्यू को बराबर करना हो तो क्या करेंगे, जो बुक में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, उसको बटे के ऊपर, वो कह रहा है ना 800 रुपये क्विंटल था, मैं कह रहा हूँ 80 रुपये क्विंटल था, जो बुक में दिया गया है वो बटे के ऊपर, और जो मेरा निकल के आया है वो बटे के नीचे, और जो पूछा गया है प्रारंभिक मूल्य पूछा गया था, प्रारंभिक कितना था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई, अब काट लूँगा मैं 100 का तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल आ जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो जय हिंद जय भारत भाई।